अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी, अपने जीवन के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ को बताना चाहूँगी। कुछों को पता भी है जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरे पहले से फ्रेंड हैं उनको तो पता भी है, लेकिन जो नए हैं उन्हें नहीं पता, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी। तो दोस्तों हमारी शादी को 7 साल हो गए। मेरे हस्बैंड को तो आप लोग जानते ही होंगे, MD सलमान मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। हमारी शादी को 7वीं साल चल रही है, लेकिन इन 7 सालों में हमने अच्छे दिन भी देखे और बुरे दिन भी देखे। तो हमने 2 साल हमारी जिंदगी में एक ऐसी मोड़ पे आई थी, ये 2 साल हमने इतने बुरे काटे थे कि अल्लाह किसी के साथ ना काटे, किसी दुश्मन के साथ भी जो मैंने काटे। 2 साल में मैंने बहुत दुख देखे, बहुत तकलीफ देखी और उनसे कुछ सीख भी सीखी मैंने। कहते हैं ना ठोकर खाकर भी अकल आती है, वो वाली चीज मैंने सीखी खुद ने ठोकर खा के। मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती थी और मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं वैसे तो, लेकिन कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो कहकर नहीं आता। तो हम अच्छे खासे रह रहे थे, जैसे रहते हैं ऐसे ही हम लोग रह रहे थे। अनाचक मेरे हस्बैंड की जिंदगी में एक लड़की आती है, उनका उस लड़की के साथ अफेयर हो जाता है। जब उनका अफेयर हो जाता है मुझे पता चलती है, कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं है। तो दोस्तों एक न एक दिन सच्चाई सामने आती है और ऐसे ही ये सच्चाई भी सामने आई। मेरे हस्बैंड ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो राज कहते हैं ना छुपता नहीं है। तो मुझे पता चल गया धीरे धीरे कि हाँ मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो रुके, लेकिन कहते हैं ना जब इंसान को भूत चढ़ता है, आस्की का भूत, तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता। मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन पर आस्की का भूत चढ़ा, उन्हें कुछ नहीं दिखा, ना मैं दिखी ना मेरे बच्चे दिखे, कुछ भी नहीं दिखा बहरहाल। और मैं रोती थी ये सोचकर कि मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं टेंशन में रहती थी बहुत ज्यादा। देखो कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ये बात सच है, सच है ये बात। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो मैं इसलिए कहूंगी कि जिस औरत को ये पता हो कि ये आदमी शादीशुदा है, इसके बीवी बच्चे हैं, तो उस आदमी के साथ उस लड़की को या उस औरत को कोई अफेयर नहीं रखना चाहिए। जब मैंने खुद उस लड़की से बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड शादीशुदा हैं और हमारे बच्चे भी हैं, और तुझे अगर कहीं शादी करनी है, कुछ भी करना है, मतलब ऐसी जगह कर जहाँ जिसके बीवी बच्चे ना हो, जिसके घर में, मतलब वो भी छोटी भी थी, एक जगह से शादीशुदा थी, वो छुट्टी भी थी, डिवोर्स हुआ था उसका। तो मैंने उसे ये समझाया कि अगर तुझे शादी करनी है तो ऐसे इंसान से कर जिसका डिवोर्स हुआ हो, या जिसकी बीवी छूट गई हो, या जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो। मैंने ये बोला, मगर उस औरत की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी, वो एक नाचने वाली लड़की थी। मैं बताऊं आपको, डांस पार्टी की जो होती है वो एक ऐसी लड़की थी। तो उन्हें तो बस अपना जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि अच्छा खाया अच्छा पहना, वो कहाँ किसी के घर गृहस्थी के बारे में सोचती है जो वो सोचती। तो मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों, मैंने उससे कहा लेकिन वो नहीं मानी, और हमारे हस्बैंड भी उस टाइम पे नहीं माने, क्योंकि हमारे हस्बैंड के सिर पे भी उसी का भूत सवार था। तो दोस्तों हमारे हस्बैंड ने उससे दूसरी शादी कर ली। ये बात हम कैसे बर्दाश्त करते, हमसे ये बात बर्दाश्त न हुई। हम अपने घर चले गए, अपने माँ बापों के पास, अपने अम्मी पापा के पास। हम वहीं रहे अपने बच्चों को लेके 2 साल। लेकिन मैं 2 साल बेशक अपने घर पर रही, बेशक मैंने जॉब करी, मेहनत करी, अपने घर पर रह के जो बातें मैंने जॉब की थी, काम किया था मैंने, मगर मैं टेंशन में बहुत थी, बहुत रोती थी, अल्लाह से दुआ करती थी। 16 सैयदों के रमजान तक रखे थे मैंने। कहते हैं कि वो कुछ भी मुराद मांगो मतलब कि पूरी होती है, उन रमजानों को रखो तो